पिताजी क्या करते हैं बेटा आपके? पिताजी सर बकरी चराते अच्छा अच्छा, किसानी का काम है अपना है। हैं। हाँ। अच्छा, मोटिवेटेड कैसे रहे आप? उसके लिए कुछ नहीं सर, ये कि अपने माता पिता ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कुछ करना है बस। हम्म, माता पिता तो एक बात ही ये थी कि वो ऐसा बोलते थे कि जब तक कुछ ना हुए तो यहाँ मत आना तुम। बहन भाई की वजह से उन्होंने बताया, इसलिए मैंने बैच ज्वाइन किया था सर। इंसान थक जाता है। लगातार 8-8 घंटे तक पढ़ना, स्कूल जाना, कैसे करते थे भाई? सर लगातार थोड़ी पढ़ता था मैं बैच ज्वाइन किया था तब मेरे में ना कोई सोशल मीडिया थी, यूट्यूब के अलावा कोई भी नहीं था। अच्छा, सब मैंने तो आपने डिलीट कर रखा। डिलीट कर दिया था, अब डाउनलोड कर दिया कि नहीं किया? इंस्टाग्राम किया है बस। अरे वाह 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 वाह, कैसे हैं प्रदीप जी? अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सुना है आपने यूपी बोर्ड के अंदर टॉप किया है। कौन? सुना है कि आपने यूपी बोर्ड के अंदर टॉप किया है, एमपी यूपी बोर्ड के ने अंदर। सर। हाँ। अरे वाह वाह। तो बेटा मध्य प्रदेश में कौन सी जगह से हैं आप? गुना जिले से सर। अच्छा, और आप उड़ान हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं हमारे, है ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये आपकी तरफ थोड़ी कनेक्टिविटी का इशू हो रहा है। नेटवर्क कहाँ पर अच्छे आते हैं? आपके घर हाँ, पर आते हैं, कमरे के बाहर अच्छे आते हैं, कमरे में अच्छे आते हैं, कहाँ अच्छे आते हैं? कमरे में अच्छे आ रहे हैं सर, वो बारिश हो रही थी थोड़ी इसलिए बाहर। अच्छा 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 अच्छा। क्या आपको मेरी आवाज बिल्कुल सही आ रही है? हाँ सर। वीडियो बिल्कुल सही दिख रही है? बिल्कुल सर, ये दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो प्रदीप जी कैसा महसूस कर रहे हैं भैया जी? अब तो आप इतने अच्छे नंबर लेकर आए, सबसे पहले तो बताओ कितने परसेंट नंबर आ गए तुम्हारे? 95.6 सर। 95.6। ये इतनी प्यारी जो मुस्कुराहट है, मजा आ गया भाई। कैसा फील कर रहे हैं घर पे सब? सर सब बहुत अच्छा फील कर रहे हैं घर पे। सब बहुत अच्छा। अच्छा, मम्मी मम्मी पापा को कैसा फील हो रहा है जब रिजल्ट बताया आपने कि भाई 95 के करीब आपके नंबर आए? मम्मी पापा को पहले ही पता चल गया था मुझसे। कैसे? वो टीचर्स लोग होते हैं ना स्कूल वाले, उन्होंने फोन लगा दिया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आपने अपने पूरे जिले के अंदर टॉप किया है या क्या? आपकी सिचुएशन क्या है, बताएंगे? हाँ, जिले जिले में तो थर्ड रैंक है और सिटी में फर्स्ट बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो भैया मिठाई मिठाई कहाँ है ये तो बताओ। है। मिठाई मिठाई कहाँ है? इतनी अच्छी खबर सुना रहे हो बिना मिठाई के। मिठाई बंटवा दी सर मिठाई तो। मिठाई, चलिए अच्छी बात है। प्रदीप, आपके लिए भी बहुत। अच्छा अच्छा, दो चार चीजें आपसे पूछना चाहेंगे, है ना? और आप हमारे उड़ान हिंदी मीडियम के छात्र रहे, आपने किस टाइम पर एडमिशन लिया था? कौन से महीने में एडमिशन लिया था बेटा आपने? अच्छा, और तो अब आपने सारे सारे सब्जेक्ट्स में कितने कितने नंबर आए, जरा हमें पहले ये बताइए आप। आपके साइंस में कितने नंबर आए? अच्छा, आपकी आवाज कट रही है बेटा, दोबारा बताइएगा, साइंस में कितने नंबर आए? 99। 99, ब्रिलियंट ब्रिलियंट। और गणित के अंदर कितने नंबर आए आपके? गणित में सर मेरे 97 मार्क्स थे। अच्छा, और सोशल स्टडीज में क्या रहा भाई सिनेरियो? सामाजिक अध्ययन? सर सामाजिक अध्ययन मेरा पहले बहुत अच्छा था, पर एनुअल एग्जाम देते समय में, पेपर देते समय घबरा गया थोड़ा। अच्छा, फिर भी कितने नंबर आए आपके? 91 थे फिर। 91, अरे बहुत अच्छे नंबर हैं यार। और नहीं हिंदी सर, में कितने? हिंदी में कम रहा है, वो हिंदी हट गया मेरा। अच्छा, हिंदी हट गया आपका। तो हिंदी फाइव के है बदले सर फिर इसलिए। अच्छा 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 फाइव अच्छा। सब्जेक्ट इंग्लिश होते में हैं। इंग्लिश में इंग्लिश में 96 रहा सर। 96 में था। तो एक बार जरा हमें ये बताएंगे कि जब आपने क्लासेस में एडमिशन लिया हमारे उड़ान बैच के अंदर, तो इस उड़ान बैच से क्या आपको वास्तविकता में मदद मिली है? क्या आपको फायदा हुआ है? क्या रहा आपका पूरा का पूरा एक्सपीरियंस, जरा बताएंगे? से उड़ान हिंदी की वजह से तो इसलिए यहाँ पहुंच पाया हूँ, नहीं तो नाइन्थ में मेरा हाँ हाँ स्कोर और हाँ। भी कम था। पीडब्ल्यू को ज्वाइन किया मेरी दीदी को देखकर अच्छा, के। तो आपकी पीडब्ल्यू चीज होती। तो आपकी दीदी भी पीडब्ल्यू से पढ़ती थी? हम्म। अ, एक बार जरा ये बताओ जैसे कि कितने घंटे पढ़ाई करते थे तुम प्रदीप? तकरीबन 7 से 8। 7 से 8 घंटे स्कूल से आने के बाद बता रहे हो आप ये मुझे, है ना? हाँ हाँ, स्कूल अलग था। स्कूल अलग था। और रोजाना स्कूल जाते थे, कैसे करते थे? स्कूल तो मैं रोज जाता था सर। स्कूल रोजाना जाते थे, बहुत अच्छी बात है। और साढ़े फिर मैनेज साढ़े कैसे कर पा बारह रहे थे? 12:30 से 4:30 स्कूल था सर हमारा। अच्छा। फिर 4 से घर आते थे 5 बजे क्लास लेने, 5 बजे वाली। हम्म 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 उसके बाद फिर 7 बजे वाली होती थी। हम्म। फिर उसके बाद सेल्फ स्टडी करते थे। अच्छा, तो बहुत से बच्चों का ये एक तरीके से मानना होता है, और बहुत से पेरेंट्स भी ये मानते हैं प्रदीप के ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये थोड़े लिए डिफिकल्ट होती है। उनका ये मानना होता है कि जैसे घर पर क्लासेस जो कराई जाती हैं या फिर जो कोचिंग वगैरह होती हैं वो ज़्यादा बेहतर होता है। आपका इस पे क्या कहना है? ऑनलाइन क्लासेस पीडब्ल्यू के साथ किस तरीके से मदद रही आपकी? हम्म।
ऑनलाइन क्लासेसों में सर एक सबसे बड़ी चीज ये लगती है कि आप खुल के पूछ हम्म सकते हैं अपन हम्म जो भी हो डाउट, और टीचर फुल हम्म एक्सप्लेन करते हैं। नहीं तो लोकल यहाँ तो सिटी में थोड़ा बहुत बताते हैं ऊपर ऊपर। ठीक ठीक। अच्छा, एक बार जरा ये भी बताइएगा कि जैसे आप अपने आंसर को लिखते हैं, पेपर के अंदर लिखने पे ही नंबर मिलते हैं भाई, तो कैसे आपने अपनी जो लिखने की स्पीड थी उसको मेंटेन किया, और किस तरीके से आपने अपने आंसर को लिखा पेपर के अंदर? हिंदी के पेपर में रह गया था मैं सर, इसी वजह से फिर मैंने घड़ी ले गया, मैनेज किया टाइम को। हिंदी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया था मेरा हिंदी के पेपर में, अच्छा, इसलिए पेपर वो छूट हट गया गया था है कुछ? सर। छूटा नहीं था, मतलब फिर जल्दी जल्दी लिखना पड़ा था उसमें। अच्छा। और जो हमारे अधिकतर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं प्रदीप, उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी होती है इंग्लिश सब्जेक्ट की, कि भाई इंग्लिश के अंदर आंसर को लिखना है, इंग्लिश पढ़ना है, स्पेलिंग की गलतियां होती हैं, ग्रामर की गलतियां होती हैं। प्रदीप जी, आपने कैसे निभाया, कैसे किया प्रदीप, तुमने जरा बताओ यार। सर मुझे भी इंग्लिश से डर लगता था सबसे पहले तो। हम्म। मैं तो टेस्ट देता था ना, मेरे टेस्ट में नंबर आते थे इंग्लिश में। अच्छा। अच्छा, मैंने फिर बोर्ड एग्जाम दिया, मैंने कहा होगा जी, देखा जाएगा। वो अचानक 96 आ गए। अच्छा, तो मतलब ग्रामर की किस तरीके से प्रिपरेशन करी, या फिर आपने अपनी स्पेलिंग्स पे किस तरीके से काम किया? स्पेलिंग तो सर मैं याद ही करता था बस, और अपनी अच्छा तरीके से बना के लिखता था अच्छा अच्छा थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत। और तो पहले ग्रामर मैम जो कराती थी वो करते थे बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं अच्छा, किया मैंने। जो मैडम ने कराया उतना ही किया, और उतने ही हिसाब से आपके 96 आ गए, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ, अच्छा, साइंस के अंदर हाँ। और साइंस के अंदर जैसे जो आपके साइंस और सोशल जो साइंस में पहले ही बेफिक्र था शुरुआत से ही। अच्छा, कोई परेशानी नहीं लग रही थी आपको? तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि साइंस में, और आपने बताया सोशल साइंस के अंदर आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं था, है ना? और आपने बहुत अच्छे हम्म तरीके से उसमें तैयारी करी हुई थी। मैथ एक हम्म। ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे घबराते हैं, है ना? तो मैथ की तैयारी कैसे करी भाई? मैथ में तो सर में ये तीनों सब्जेक्ट तो ऐसे ही थे, इनमें था मैं बेफिक्र। अच्छा, मैथ के हाँ, अंदर भी कोई परेशानी नहीं लग रही थी आपको? नहीं लग रही थी, सर पढ़ाते थे एकदम गजब। तो मैथ में वो किस तरीके से सर ने पढ़ाया? कमल सर पढ़ा रहे थे क्लासेस में, है ना? हाँ हाँ। तो वो क्या टिप्स और ट्रिक्स सर ने आपको सिखाई, या फिर क्या पढ़ाने का तरीका आपको इतना अच्छा समझ में आया कि आपको बिल्कुल चिंता ही नहीं हुई? कुछ शेयर करना चाहेंगे? सर बहुत स्लो तरीके से समझाते थे ये चीज। ठीक है, एक तो स्लो पढ़ाते थे, उसके साथ साथ सर एक और आता था, हम्म। टाइम कंज्यूम करते थे उस चीज पर। अच्छा, जब तक समझ में नहीं आया तब तक सर आगे नहीं बढ़ते थे, है ना? अच्छा हम्म। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, जैसे जब भी आप पीडब्ल्यू पर हमारे पेड कोर्स के अंदर जो हमारा उड़ान ये बैच रहा, इसमें जब आपने एडमिशन लिया तो आपको डेली होमवर्क भी मिलते थे, है ना? और उसी के साथ साथ आपको टेस्ट भी लिया जाता था। तो ये डेली होमवर्क और उसी के साथ साथ जो ये टेस्ट आपके हर 2 या 1 चैप्टर के बाद हुआ करते थे, इसने कैसे फायदा दिया आपको आपके पेपर के रिजल्ट? करता था, रोज नहीं करता था। अच्छा, एक साथ मतलब जितनी भी होती थी पूरी एक साथ सॉल्व करता था मैं। बहुत अच्छी बात है। उससे आपको फायदा हुआ, है ना? हाँ। और फिर जो ये टेस्ट कराए जाते हैं हर 1 सप्ताह में एक बार, या फिर हर 2 सप्ताह में एक बार, इसने आपकी किस तरीके से मदद करी? टेस्ट तो सर, टेस्ट से मैं इससे ये पता चल जाता था मुझको कि मैं कैसे आ रहे हैं पेपर में, कितना कैसे टाइम बचाऊंगा, ये ऐसे हम्म हम्म कितनी हम्म कैसे मैनेज करना है। बहुत सारे बच्चे हैं जो तुम्हारे से जूनियर हैं प्रदीप, और वो कक्षा 9 से कक्षा 10वीं के अंदर आए। उनका ये मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस उतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं होती हैं, ऑफलाइन क्लासेस ही अच्छी हैं। या फिर उनके माता पिता का ये मानना है कि भाई ऑनलाइन क्लासेस उतनी बढ़िया नहीं होती हैं। आप क्या उनको सजेशन देना चाहेंगे, या फिर उनको क्या बताना चाहेंगे, कि जो भी आपका सच्चा एक्सपीरियंस रहा वो आप शेयर कीजिए? सर एक सबसे बड़ी बात तो ऑनलाइन की ये है कि उसमें कम कॉस्ट में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। बहुत बढ़िया। और और एक ये है कि सर उसमें बता दिया मैंने कि डाउट खुल के पूछ सकते हैं फिर। डाउट खुल के पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो अब और कक्षा ये 11वीं। नहीं पड़ता आपकी घर से आवाज कभी बाहर दोबारा बताइए। हाँ, घर के अंदर ही से रहते बाहर। रहते आप अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब कक्षा 11वीं में क्या साइट लेने की सोच रहे हो? साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, क्या करने की सोच रहे हो? मैथ्स की सोचा है सर मैंने। मैथ्स की सोचा है? कॉमर्स लेना चाह रहे हो क्या आप? कॉमर्स नहीं, या तो फिर मैथ्स या फिर आर्ट्स। अच्छा 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 अच्छा। और बनना क्या चाहते हैं, क्या भविष्य में सोचा है बनने का? इंजीनियर सोचा था सर मैंने। इंजीनियर सोचा है, अच्छी बात है। पिताजी क्या करते हैं बेटा आपके? पिताजी सर बकरी चरा। अच्छा अच्छा, किसानी का काम है अपना, है? हाँ हाँ। अच्छा। और तो जैसे अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हैं, और हिंदी मीडियम के हमारे अधिकतर बच्चे देहात के एरिया से आते हैं, है ना? तो उनके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि वो घर के भी काम को देखें और उसी के साथ साथ पढ़ाई भी करें। आपने कैसे किया प्रदीप? मैं सर शहर रहता था, हॉस्टल में। अच्छा अच्छा। हॉस्टल में रहता था मैं, गुना शहर में।
अच्छा 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 अच्छा, तो आपके ऊपर कोई ऐसा बर्डन नहीं था, है ना? परिवार का किस तरीके से आप मानेंगे कि आपकी सक्सेस में आपके माता पिता का, आपके फैमिली के अंदर जो आपके भाई बहन होंगे, उनका किस तरीके से कंट्रीब्यूशन रहा, उनका क्या योगदान रहा? सर माता पिता तो एक बात ही ये थी कि वो ऐसा बोलते थे कि जब तक कुछ ना हुए तो यहाँ मत आना तू। अच्छा अच्छा, और बहन भाई का क्या सपोर्ट रहा? बहन भाई की वजह से उन्होंने बताया इसलिए मैंने बैच ज्वाइन किया था सर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। गाइडेंस कर काम जो करता था मैं। टीचर्स थे, जो आपको पढ़ा रहे थे, और उसी के साथ साथ आप पीडब्ल्यू पर पढ़ते थे, स्कूल के अंदर ऐसा होता होगा कि आपको कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, और जो आप हमारी क्लासेस करते हैं उसमें अलग सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, अलग चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। तो हम्म। आपने किस तरीके को अपनाया कि मैं स्कूल वाले के साथ चलूं, कि मैं पीडब्ल्यू वाले के साथ चलूं? क्या 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 अपनाया बेटा आपने? ऐसा होता था सर, पीडब्ल्यू में एक चैप्टर आगे चलता था, स्कूल में एक पीछे था। ओह अच्छा, स्कूल में रिवीजन भी होता रहता था, ये था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो मतलब लाइव क्लासेस के जरिए आप अपने पढ़ते रहे और स्कूल के अंदर आपका रिवीजन होता रहा पूरे साल में। प्रदीप, तुमने कितनी बार रिवीजन कर लिया होगा? सर ऐसा कोई फिक्स नहीं, मतलब जब भी कुछ होता था मैं तब करता रहता था, मतलब मुझे लगता है कि मैं भूल रहा हूँ उस जगह चल जाता मैं। तुमने कुछ टारगेट बनाया था कि मुझे नवंबर तक इतनी बार रिवीजन करना है, दिसंबर तक इतनी बार रिवीजन करना है, या फिर तुम बस पढ़े ही जा रहे थे बिना किसी स्ट्रेटेजी के? क्या कर रहे थे? ऐसे करता था सर मैं तो, जैसे पेपर आते थे हम्म। और नवंबर दिसंबर के बाद तो मेरा रिवीजन ही रिवीजन था और कुछ नहीं था बस। अच्छा 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 अच्छा। और सिलेबस कवर होने के बाद। और सिलेबस कब तक कवर हो गया था? हाँ, जो दिसंबर में ही हो गया था सर मेरे, और मेरे तो दिसंबर में। चैप्टर कम थे जो, सामाजिक विज्ञान तो जब ही खत्म हो गए थे सर। बहुत एमपी अच्छा। बोर्ड नहीं थे लास्ट वाले, हम्म। नीति के कुछ चैप्टर थे जो। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अब भी तुम्हारे जो नंबर आए हैं ना वो बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज है, 95%। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता होगा कि मैं ना यार वहां पर गलती कर गया, मुझे ना वहां पर मेरे से चूक हो गई। वो क्या, सर दो उससे तीन तरीके हैं, हाँ, दो तीन मैथ्स में हमारी। बताओ बताओ। वो मैथ्स में एक मैं कर आया गलती सर, एक आंसर था उसका मैं जीरो लिख के आया और मुझे तुरंत याद आ गया था वो पेपर के बाद, जस्ट बाद। अ- अच्छा अच्छा। ना पछताया सर उस नंबर के लिए मैं बहुत। ठीक ठीक ठीक। और क्या परेशानी रही इसके अलावा? और क्या लगता है कि आप थोड़ा और बेहतर कर सकते थे? और तो सर, और सब मैंने मेरे हिसाब से जियो ताजे मैंने दिया सर। आपने अपना बेस्ट संस्कृत दिया बाकी सब में। संस्कृत में संस्कृत थोड़ा संस्कृत में क्या रहा? रहा, उसमें 95 रहे थे। 95? अरे मुस्कुरा के जवाब दो भाई, 95 नंबर लेकर आए हो तो प्रदीप। प्रदीप, एक बड़ी परेशानी बच्चों के साथ ये होती है कि देखो, 15-16 साल के हमारे सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कक्षा 10वीं में होते हैं, कुछ छोटे भी होते हैं। अब हम्म। आप लाइव क्लास कर रहे हैं या फिर आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, और डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है ना? कि कभी कोई सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप चले गए, कहीं आप किसी गेम के अंदर लग गए। तुमने कैसे अपने आप को बचाया? तुम कैसे करते थे? क्या तुम गेम खेल रहे थे, गेम के साथ करते थे, कैसे करते थे, ये बताओ। सर उस समय जब मैं बैच ज्वाइन किया था तब मेरे में ना कोई सोशल मीडिया थी, यूट्यूब के अलावा कोई भी नहीं था। अच्छा, सब मैंने तो आपने डिलीट कर रखा। डिलीट कर दिया था? अब डाउनलोड कर दिया कि नहीं किया? इंस्टाग्राम किया है बस। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छा। तो एक तो एक सुझाव ये हो सकता है बच्चों के लिए जो आपके जूनियर हैं, कि वो पूरे तौर पर जितनी भी उनकी सोशल नेटवर्किंग की वो है उसको वो डिलीट कर दें और अपनी पढ़ाई पर हाँ। पूरे तरीके से फोकस करें। बहुत अच्छा। एक कभी ना कभी तो ऐसा हो जाता होगा, जैसे आप लगातार 8 घंटे 7 घंटे पढ़ रहे हैं, कभी तो दिमाग थक जाता होगा। कैसे अपने आप को आप मोटिवेटेड रखते थे? क्या वो चीजें थी जो आपको पुश कर रही थी कि नहीं यार, पढ़ाई करनी है? इंसान थक जाता है, लगातार 8-8 घंटे तक पढ़ना, स्कूल जाना, कैसे करते थे भाई? सर लगातार थोड़ी पढ़ता था मैं, हम्म। रुक रुक के पढ़ता था, जब मुझे नींद आती थी मैं उठ के छत मत पे चले जाता था। अच्छा 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 अच्छा। नहीं, दिन में आप तो 7 घंटे आपने बताया ना कि पढ़ रहे हैं, तो उसमें मोटिवेटेड कैसे रहे आप? उसके लिए कुछ नहीं सर, ये कि अपने माता पिता ग्रामीण परिवेश से आते हैं, कुछ करना है बस, ये था तो सर। अपनी पारिवारिक परिस्थितियां याद थी और वो आपको मोटिवेट करती रही, है ना? अच्छा, जब रिजल्ट आपका अनाउंस हुआ और जब पता चला कि भैया शहर में सबसे ज्यादा नंबर आप ही के हैं और 95% के करीब नंबर लेकर आए, उस समय की जो फीलिंग थी वो क्या थी? फीलिंग, मुझे सर विश्वास नहीं हो रहा था अपने आप पे। अच्छा 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 अच्छा। हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अगर आप देखें तो बहुत कम संस्थान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, है ना? और पीडब्ल्यू विशेषकर उनमें तो सबसे बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहा है। आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे अपने जूनियर्स को कि वो आने वाले समय में अगर पीडब्ल्यू के अंदर अपने आप को एनरोल कराते हैं
तो वो क्या फायदे आपने अनुभव किए हैं जिनसे उनको भी फायदा हो सकता है? वो बता तो दिए सर मैंने। कहाँ, दोबारा बताइए एक बार। कि सर उसमें अच्छी एक तो सबसे बड़ी बात के मास्टर खुल के बताता है। मास्टर ने खुल के बताया। लाइव क्लास जब होती है तो लाइव क्लास में तो बहुत सारे कमेंट्स भी आते हैं, उस कमेंट से वो तो आपको परेशानी। नहीं अच्छा, आप कमेंट्स नहीं देखते थे? नहीं देखता था मैं। ओह, फिर डाउट कैसे पूछते थे भाई? उसमें डाउट माउट्स तो मैं क्लास के बाद, मतलब पहले तो पढ़ता था उसके बाद पूछता था मैं डाउट। अच्छा अच्छा अच्छा। बहुत से बच्चे ऐसे करते हैं कि वो लाइव क्लास ना करके जब क्लास कंप्लीट हो जाती है तो उसको देखते हैं। क्या आप ऐसा भी करते थे? नहीं नहीं, मैंने तो लाइव ली है सारी क्लासें। आपने सारी क्लास लाइव ली है? फिर उसको एक बार और पूछता था बाद में कभी अच्छा, लाइव ली। आपने पूरे एक साल अपनी क्लासेस को किया और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आया, 95% के करीब। क्या कोई सुझाव आप देना चाहें कि सर मुझे ना लगा कि यहाँ पर अगर हम ऐसा कर लेते ना तो और अच्छा हो सकता था? कोई सुझाव आप पीडब्ल्यू की टीम को देना चाहें, है ना, या फिर पीडब्ल्यू के टीचर्स को देना चाहेंगे सर अगर इसको और अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं? वो जैसे इस बार हो गया है, वैसे तो वो क्या बोलते हैं सर, वो दोस्तों के साथ नोट्स नोट्स शेयर करना है, ऐसा कुछ होता था जी। इस बार थोड़ा कैसे अच्छा। क्या करते हैं कि नो टीचर से ने वो थोड़ा बात मात। हाँ 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 हाँ, एक नया जो तरीका आया है कि जिसमें टीचर्स के साथ आप कनेक्टेड रह सकते हैं, ग्रुप बनाकर जो है। अच्छा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए प्रदीप, कोई चीज आप हमसे पूछना चाहें, कोई चीज आप हमारे साथ शेयर करना चाहें तो पूछिए। क्या पूछे सर? अब भविष्य से संबंधित कोई पूछना चाहें कि सर मैं क्या करूं, कैसे करूं? अगर सर मैं आर्ट्स लेता हूँ तो क्या क्या कर सकता हूँ, ये बता दो मुझे तो बस। देखिए, अगर आप कक्षा 11वीं में आर्ट्स लेंगे तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं जहां पर आप जा सकते हैं। एक तो सबसे बेहतर है कि आप, अगर आप अध्यापक बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है ना। और अगर आप प्रोफेसर इस फील्ड से आसानी से बन सकते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ये चार बड़े इसके अंदर डाय वो होते हैं। अगर आप बड़े स्तर पर नौकरी करना चाहते हैं, जैसे आईएएस अधिकारी हुए या फिर आईपीएस अधिकारी हुए, तो यूपीएससी के एग्जाम में आपकी आर्ट से काफी ज्यादा मदद हो सकती है। और ऐसे ही पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जैसे बहुत बहुत अलग अलग जो एनजीओज होते हैं, उन एनजीओज के अंदर भी जो ह्यूमैनिटीज से आने वाले लोग होते हैं वो करते हैं। एक कोर्स होता है जिसे कहा जाता है सोशल वर्क। तो अगर आप उस सोशल वर्क कोर्स को करेंगे तो वो भी आपके करियर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकता है ना। और वो तो नेट एग्जाम किसके होता है, कौन सी किस कौन स्ट्रीम सा लेनी पड़ती? कौन सा क्लैट 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 का क्लैट। एग्जाम? बेसिकली अगर आप वकालत करना, वांट टू बी अ लॉयर, अगर आप लॉयर बनना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपको वो एग्जाम देना पड़ता है। और आप ह्यूमैनिटीज से जा सकते हैं उस कोर्स के अंदर, है ना। अगर आप वकील बनना चाहते हैं, भारत की किसी भी बेहतरीन सरकारी संस्थान में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं, 5 साल का कोर्स होता है, तो उसमें एडमिशन के लिए ये एग्जाम आपको पास करना होता है। क्लैट का एग्जाम उसे बोलते हैं। उस स्ट्रीम ह्यूमैनिटीज से हो जाता है। हाँ, ह्यूमैनिटीज से होता है। ह्यूमैनिटीज से फायदा आपको ज्यादा रहता है क्योंकि उसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और भी सारे क्वेश्चन उसके अंदर आपको आते हुए दिखते हैं। ठीक है। ठीक। भारत की कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया और बनारस, ये कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो अफोर्डेबल प्राइस पर बेहतरीन डिग्री देती हैं लॉ की। तो आप यहाँ से कर सकते हैं कोर्सेज को। ठीक। तो प्रदीप, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और हम उम्मीद करते हैं कि आपके जो बताया गया एक्सपीरियंस है, कक्षा 9 से कक्षा 10वीं में आप आए और अच्छे तरीके से आपने 95% नंबरों को प्राप्त किया। क्या कक्षा 11वीं में भी पीडब्ल्यू से पढ़ने का सोच रहे हो? अरे सर और कहाँ से पढ़ेंगे पीडब्ल्यू फिलहाल। ठीक 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 ठीक, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि प्रदीप आपसे जल्द ही भेंट होगी, है ना, और आपसे और भी बातें की जाएंगी, है ना। अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता को अच्छे तरीके से खुश रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा जैसे आपने अभी सबको अच्छा फील कराया है ना। और अच्छे नंबर लेकर आए कक्षा 11वीं 12वीं में, और अपने आप को, अपने माता पिता के नाम को और अपने देश के नाम को उज्जवल कीजिए। ठीक है। बाय बाय, बाय बाय प्रदीप।